आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है परमात्मा बिना कर्म के फल नहीं देते। देखिए यहाँ फल का अभिप्राय ये जो भौतिक पदार्थ है ना, या भौतिक विषयों के जो एक सुख है, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि इन भौतिक विषयों के प्रति ही ये फल से अभिप्राय है। जबकि ये जो परमात्मा का जो एक विशेष प्रकार के जो फल है, वो तो देखिए परमात्मा का एक आशीर्वाद होता है, परमात्मा की कृपाएं होती हैं, जिनको हम आज कर्म के फल कह रहे हैं ना। ये एक वास्तव में तो देखिए प्रकृति द्वारा परमात्मा ने अनादि काल से एक ऐसी व्यवस्था बना रखी है, क्योंकि देखिए परमात्मा के तो एक दिव्य गुण है। परमात्मा तो देखिए एक सर्वव्यापी सत्ता है, सर्वशक्तिशाली है। परमात्मा एक सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाले। देखिए हम सभी तो आत्मा है, जो मैं अपने प्रति जानता हूं, मैं आपके प्रति तो नहीं जानता। यानी कि चेतन सत्ता केवल अपने प्रति ही ज्ञानवान होती है। ये अलग बात है कि परमात्मा की कृपा से जी सभी आत्माएं सत्य चित कहेगी, यानी कि आत्मा का तो देखिए जन्म मरण नहीं होता। सत्य किसको कहते हैं? जिसका जन्म मरण नहीं होता, जिसका कोई कारण नहीं होता, यानी कि जिस कार्य का कोई कारण नहीं होता, तो उसको नित्य कहा जाता है। ये तीन तत्व नित्य हैं, परमात्मा, आत्मा, ये तो दोनों चेतन सत्ता है। और तीसरी सत्ता क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये एक जड़ पदार्थों का कहो, एक इकाई कहो, गुण कहो, यानी कि ये एक जड़ सत्ता है, लेकिन ये नित्य है। इन तीन गुणों से जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये अंतिम 5 घटक है। इनको भी देखिए एक जड़ ही कहा जाता है, लेकिन ये अनित्य हैं, भले ही करोड़ों वर्षों का इनका एक कार्यकाल होता है। देखिए आज हमारा जो एक मुख्य विषय तो यही है कि परमात्मा किसी भी मनुष्य के साथ या अन्य जीवों के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं करते। परमात्मा भले ही देखिए सर्वशक्तिशाली सत्ता है, वो सबको ही भरपूर एक आनंद भी दे सकते हैं, आपकी हमारी सभी इच्छाएं भी पूरी करने का एक सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन फिर भी परमात्मा ने एक कर्मफल सिद्धांत बनाया हुआ है। बनाया क्या हुआ है? देखिए ये अनादि काल से ये एक चला आ रहा है। देखिए कभी कभी शब्दों में हमारे कुछ ऐसा बोलने में आ जाता है। देखिए कुछ बातें अनादि काल से प्रवाह में चलती आ रही है। इस पर भी कभी हम एक विशेष चर्चा एक अलग वीडियो में करेंगे। जिसको देखिए एक प्रवाह में चलते हैं ना, वो एक अनादिकाल से कहा जाता है, सनातन रूप में कहा दिया जाता है। यानी कि परमात्मा बिना कर्म के फल नहीं देते। ये उन भाई बहनों के लिए एक ज्ञानात्मक संदेश है, जो भाई बहन अपने जीवन में पुरुषार्थ नहीं करते। देखिए केवल मांगने मात्र से परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था द्वारा फल नहीं देते, क्योंकि प्रकृति के कुछ सिद्धांत बने हुए हैं। वो सिद्धांतों के अनुसार ही हम जैसी जैसी क्रियाएं करते हैं, कर्म करते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि को शास्त्रों में कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है, भोग जोनि नहीं कहा गया। वे अलग बात है कि देखिए आज कलयुग में एक साधारण मनुष्य की जो एक रुचि है, वो विषय भोगों की ओर अधिक बनी रहती है। देखिए मनुष्य के अलावा की जितनी भी जोनि है, चाहे वो नीचे की जोनि है चाहे ऊपर की जोनि है, उनको भोग जोनियां कहा गया। देखिए नीचे की जोनियों में तो देखिए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगा जाता है, और ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों का एक विशेष सुख भोगा जाता है। जबकि कर्म करने का जो एक अवसर है, वो केवल मनुष्य जोनि में ही है। हम मनुष्य जोनि पाकर मरते दम तक जितने भी कर्म सकाम भाव से करते हैं, उनका एक कर्माशय बनता है। वो कर्माशय में जो कर्म में जो, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो एक अलग विषय है। उनका एक समय विशेष के बाद एक फल तैयार होते हैं। देखिए पुण्य कर्मों का सुख रूपी फल होता है, अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, और पाप कर्मों का क्या है? दुख रूपी फल होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की जो आप और हम सभी भाई बहन नीचे की जोड़ियों के जो इतने जीव अपने घरों के आसपास देखते हैं ना,
ये पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां कही। इन सभी जोनियों के असंख्य जीव जब कभी भी ये मनुष्य जोनि में रहे थे, तब उनका जो एक संचित कर्मों के अनुपात में जो एक बिगड़ाव आ गया था, यानी कि पाप कर्मों की अधिकता हो गई थी, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने के कारण आज उनकी नीचे की जोनियों में दुख भोगने की स्थितियां बनी हुई है। देखिए, ये तो परमात्मा की असीम कृपा ये नीचे की जोनियों के सभी जीवों पे बनी रहती है कि परमात्मा ने उन सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है। जैसे आपके कभी हमारे दांत में दर्द होता है या कीड़ा लग जाता है, उस दांत को निकलवाते हैं तो डॉक्टर हमें अचेत करता है, किससे? एक इंजेक्शन लगाता है ताकि उसको हमें निकालते समय पीड़ा नहीं हो। इसी तरह परमात्मा ने भी इन सभी नीचे की जोनियों को अचेत रूपी एक इंजेक्शन दिया हुआ है, उनको क्रमशः अचेत रखा हुआ है। जैसे जैसे बहुत नीचे की जोनियां, अब पेड़ पौधे तो देखिए कटते रहते हैं आपके हमारे जीवन में, वो तो एक भोजन का आहार भी है, तो उनको कोई ऐसा दुख नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे ये क्रमशः इनका विकास होता है, देखिए हम पशु पक्षियों को अगर पीड़ा देते हैं तो उनको तो दुख होता है, तो जैसे जैसे उन जोनियों में रहने वाले जीवों का क्रमशः विकास होता है तो क्रमशः उनको दुख होता है। इसी तरह मनुष्य जोनि तो देखिए कर्म जोनि है, इसको परमात्मा ने पूर्ण रूप से सुख दुख का बोध करवाया है। देखिए, दुखों का बोध तो इसलिए करवाया ताकि वो नए पाप कर्म करने से बचे, क्योंकि देखिए परमात्मा हम सभी भाई बहनों को जो प्रकृति की एक व्यवस्था से बिना कर्मों के फल नहीं देते, यानी सुख रूपी फल हो या दुख रूपी फल हो। अनुकूल परिस्थितियों के रूप में सुख रूपी फल मिलते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में दुख रूपी फल मिलते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में भी जितने भी दुख आते हैं वो आपके हमारे अपने अपने किए गए पाप कर्मों का ही परिणाम होते हैं, उन्हीं का ही फल होते हैं। देखिए, एक सिद्धांत बना हुआ है, कर्म फल सिद्धांत। बिना कर्म के फल आ ही नहीं सकता, ये एक सिद्धांत है। देखिए, नियमों में तो समय समय पे कुछ संशोधन भी होते हैं। अब भारत की सरकार द्वारा ही देखिए संसद में विभिन्न प्रकार के संविधानों में संशोधन किए जाते हैं, ये बदलाव करने आवश्यक हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति के जो नियम है, कर्म फल सिद्धांत है, जो एक प्रवाह में सिद्धांत बने हुए हैं। देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों का एक प्रवाह चल रहा है, कौन सी भोग जोनी है, कौन सी कर्म जोनी है, साधना जोनी है, पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है। जब जब हम अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर देते हैं, तो फिर हम मायातीत की स्थिति में हो जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति प्राप्त कर लेते हैं, आनंदमय स्थिति में चले जाते हैं। तो ये तभी संभव है जब हम पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ का अभिप्राय है कि मनुष्य योनि में हम जैसे जैसे कर्म करते हैं फल पाने के लिए, तो प्रकृति की एक व्यवस्था से हमें उनके एक फल मिलते हैं। इसी तरह जब जब हम साधना करते हैं, साधना का अभिप्राय है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, देखिए परमात्मा तो जो हमें आपको फल देते हैं वो तो ज्ञान रूपी फल होता है, भक्ति का एक फल होता है। फल क्या, मैं तो इनको देखिए एक आशीर्वाद कहूंगा। देखिए, जब जब मनुष्य एक निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसकी आध्यात्मिक साधना आरंभ होती है, उसकी एक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ हो जाती है। यही तो आपकी हमारी एक शुद्ध कमाई है, क्योंकि भौतिक उन्नति देखिए हम जितनी भी कर लेते हैं, चाहे हम कर्मों द्वारा करते हैं चाहे पाप कर्मों द्वारा, वो तो एक अलग एक पाप पुण्य कर्मों का जो एक खेल है या फल है वो तो एक अलग बात। लेकिन हम भौतिक उन्नति किन्हीं भी परिस्थितियों में, चाहे हम रजोगुण में रहते हुए बिना किसी छल कपट के भी करते हैं, लेकिन मरने के साथ ही ये जो भौतिक उपलब्धियां जितनी होती हैं ये तो समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी भी कर लेते हैं वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। इसलिए परमात्मा द्वारा सृष्टि के आरंभ में ही वेदों द्वारा, जिनको अपौरुषीय कहा जाता है, यानी कि वेदों का ज्ञान किसी ने एक लिखा नहीं है, जैसे ये उपनिषद हैं, पुराण हैं, या विभिन्न जो ग्रंथ हैं जिनको मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से उन वेदों के ज्ञान का ही एक सरल रूप किया है, सरलीकरण किया है, ताकि एक साधारण मनुष्य को अपने अपने जीवन में
कैसे कैसे कर्म करने चाहिए, कैसे कैसे इस कर्म बंधन के सिद्धांत से मुक्त होने के लिए, यानी कि मोक्ष प्राप्ति के लिए किस दिशा में एक साधना करनी है, इन सभी बातों का एक विस्तार से उल्लेख मिलता है। देखिए, विधि विधान द्वारा ये पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है। उसके द्वारा समझाया जाता है कि किन किन कर्मों को मनुष्य करके सुख की प्राप्ति कर सकता है, और निषेध कर्मों द्वारा एक भय उत्पन्न किया गया है, पहले ही समझा दिया गया है। जैसे यातायात के नियमों का एक बताया गया ना कि ये उल्लंघन करोगे तो इसका इतना इतना दंड मिलता है। इसी तरह शास्त्रों में भी देखिए, हम सभी को पहले ही एक चेतावनी दी गई है, आगाह किया गया है, और पाप कर्मों से बचने की सलाह दी गई है। क्योंकि मनुष्य योनि में हम जैसे भी कर्म करते हैं, यहाँ फिर बाद में देखिए ऐसा बहाना तो नहीं चलता, जैसे यातायात में हम कोई लाल बत्ती क्रॉस कर जाते हैं, पार कर लेते हैं, फिर हम कहें जी हमें तो पता ही नहीं था, या किसी गलत दिशा में हम अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। तो इन सभी बातों का ये बहाना तो नहीं चलता कि हमें पता ही नहीं था। देखिए, परमात्मा ने हम सभी भाई बहनों को ये ग्रंथों द्वारा ज्ञान दिया, और वैसे भी देखिए परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को एक स्वभाव से एक ज्ञान दिया हुआ है। क्योंकि आत्मा तो देखिए नित्य ही ज्ञानवान है। वो तो जब जब हम प्रकृति के जड़ पदार्थों का, ये जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनका जब हम मर्यादा से अधिक भोग करते हैं तो ये हमें अचेत करते हैं। अचेत का मतलब आपका हमारा ज्ञान फिर धूमिल होने लगता है, और यदि हम एक निरंतर इन विषय भोगों में ही डूब जाते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान धूमिल ही नहीं होता। देखिए, सत्वगुण में ज्ञान एक प्रकाशित होता है, रजोगुण में ये ज्ञान धुंधला होने लगता है, भ्रम की स्थितियां आने लगती है। एक संसारी मनुष्य की स्थिति देखिए रजोगुण की ही होती है, और जब जब मनुष्य रजोगुण से भी नीचे तमोगुण में गिर जाता है तो तमोगुण को स्थिति तो देखिए अज्ञानता की है। अज्ञानता में मनुष्य पाप कर्म अधिक करता है। जैसे हम शाम को जैसे सूर्य डूबता है तो तमोगुण का आरंभ होता है। अंधकार में आपको हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय को कुछ सूझता नहीं है, तो अक्सर फिर आपके हमारे स्थूल शरीर को ठोकरें लगती है। इसी तरह जब जब आपके हमारे मन में अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता आने पे फिर मन को कुछ सूझता नहीं है, सही गलत की पहचान नहीं रहती, तभी तो देखिए वो अपने कर्मेंद्रियों द्वारा पाप कर्म कर जाता है। देखिए, जब किए गए पाप कर्मों का एक समय विशेष के बाद हमें दुख रूपी फल आना ही है, तो फिर मनुष्य को अगर ज्ञान होगा तो फिर वो ऐसे पाप कर्म करेगा ही क्यों। देखिए, इन सभी स्थितियों को हमें विचार करना होगा, मंथन करना होगा, क्योंकि ये जो कर्म है ये आपकी हमारी एक मुद्रा है। जैसे हम जो अपनी जेबों में नगद पैसा लेकर चलते हैं कुछ खरीदा खरादी करने के लिए, इसी तरह देखिए आजकल तो कलयुग चल रहा है, ये विभिन्न प्रकार के कार्ड्स आ गए हैं जिनके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के पदार्थ अपनी आवश्यकतानुसार इच्छानुसार खरीद सकते हैं, विभिन्न प्रकार की हम सेवाएं ले सकते हैं। यानी कि ये कर्म आपकी हमारी एक मुद्रा है, योग्यता है, पात्रता है। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, जैसे सागर के पास जल है ना, तो जल की तो सागर के पास कमी नहीं है। यदि हम एक चम्मच हाथ में लेकर जाते हैं तो उस चम्मच की पात्रता कितनी है, मात्र उसमें कुछ बूंदे या कुछ जल ही टिकता है। यदि हम एक कटोरी लेके जाते हैं तो उसमें अधिक पात्रता होने के कारण अधिक जल आता है, और यदि हम एक पतीला ले जाते हैं, यानी कि बर्तन कहो, पात्रता को, योग्यता को, एक ही बात है। तो जब हम इस जल के उदाहरण से फिर हम परमात्मा की एक कृपा के ऊपर भी हम सोच सकते हैं कि देखिए, परमात्मा की जो कृपा की बारिश वो तो अनंत काल से, अनादि काल से नित्य हर क्षण बनी रहती है। देखिए, परमात्मा की कृपा किसमें होती है, उनका तो देखिए परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्य है, वहां कोई पदार्थों की दुनिया नहीं है। पदार्थों की दुनिया तो देखिए ये माया है, प्रकृति है। परमात्मा के यहाँ देखिए ज्ञान द्वारा एक सुख दिया जाता है। ज्ञान में देखिए पूर्ण रूप से आनंद नहीं है, एक हल्के स्तर पर सुख की प्राप्ति होती है। जब जब हम सत्संग करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, चाहे हम पढ़ने से सत्संग करते हैं, चाहे ये वीडियो सुनकर भी आप और हम सत्संग करते हैं, तो हमें कुछ एक संतोष मिलता है, आत्म शांति मिलती है। और जैसे जैसे फिर हम ज्ञान प्राप्ति कर लेते हैं तो फिर हम सहज ही इन
पदार्थों से कहो या प्रकृति से हमारा ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता है। फिर ये हम विषय भोगों के असत नहीं होते, इनको अमर्यादित रूप से भोगते नहीं है। फिर तो केवल हम अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही इनको ग्रहण करते हैं। और फिर हम जैसे जैसे परमात्मा की भक्ति करते हैं, देखिए जब हम प्रकृति के पदार्थों से विमुख हो जाते हैं और परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा की भक्ति करते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनने से फिर परमात्मा के आनंद की बारिश तो देखिए अनादि काल से सदा ही हो रही है। जब मनुष्य देखिए पूर्ण रूप से अपने स्थूल शरीर के रहते रहते अपना कारण शरीर यानी कि अज्ञानता के भोग के ये संस्कार बने हुए हैं अनादि काल से अनेकों मनुष्य जोनि के जन्मों में, उनको दग्ध बीज कर देता है, समाप्त कर देता है। तो फिर परमात्मा का आनंद में उसका एक विचरण होता है, यानी कि उसका कारण शरीर जब समाप्त हो जाता है तो सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में स्थूल शरीर के रहते रहते मनुष्य मायातीत हो जाता है। मोक्ष की प्राप्ति उसको फिर मरने के बाद होती है। और मोक्ष की प्राप्ति का अभिप्राय क्या है? ये जो जन्म मरण के जो एक माया के जो एक दुख हैं, त्रिविध ताप भी अक्सर हम चर्चा करते हैं कि हमें अपने कर्मों से जो दुख मिलते हैं, अन्य लोगों से जो दुख मिलते हैं, अन्य जीवों से दुख मिलते हैं, प्रकृति के प्रकोपों से हमें दुख मिलते हैं, तो मनुष्य फिर इन दुखों से बच जाता है। और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। जब हम परमात्मा के आनंद में ही एक लंबे काल के लिए, मोक्ष काल की अवधि तो देखिए बहुत ही करोड़ों अरबों वर्षों की होती है, तो उसमें फिर हम एक आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। कुल मिलाकर देखिए ये जो आज हमने वीडियो का नाम रखा है ना, परमात्मा बिना कर्म के फल नहीं देते, इसका भी प्राय देखिए प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण द्वारा हम जैसे जैसे सुख की प्राप्ति करते हैं, यानी रजोगुण में रहकर जब हम एक साधारण पुण्य कर्म करते हैं तो उसके हमें साधारण सुख मिलते हैं। जब हम सतोगुण में रहकर विशेष प्रकार के परोपकार के पुण्य कर्म करते हैं तो उसके फिर हमें बड़े बड़े सुख मिलते हैं। और जब जब मनुष्य इन विधि विधानों का उल्लंघन करता हुआ तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म करता है, तो फिर हमें उसका एक पाप कर्मों का उनका फिर दुख रूपी फल चाहे वर्तमान जीवन में या उसके बाद की जो मनुष्य से नीचे की जो जोनियां हैं उनमें जाकर, यानी कि हमें दुख भोगना ही पड़ता है। और दूसरी ओर परमात्मा बिना कर्म के फल नहीं देते का अभिप्राय कि परमात्मा की जो अनंत कृपाएं हैं, क्योंकि परमात्मा तो देखिए सच्चिदानंद है, आनंद के सागर हैं। तो परमात्मा का ज्ञान विज्ञान जैसे जैसे हम समझ लेते हैं, यानी कि निष्काम भाव से कर्म करने पे फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता। निष्काम भाव से कर्म होने की स्थिति को ही कर्म योग कहा जाता है। फिर कर्म योग से आगे चलते चलते हम ज्ञान योग की स्थिति में आते हैं। फिर ज्ञान योग से आगे की स्थिति आपकी हमारी भक्ति योग की होती है। और भक्ति योग की परम स्थिति को प्राप्त होने पे हम एक परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। तो जैसे जैसे हम कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की दिशा में हम क्रमशः आगे बढ़ते जाते हैं, तो क्रमशः आपका हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, हमें परमात्मा की भक्ति का आनंद मिलता रहता है। तो ये सभी स्थितियां देखिए बिना कर्म के फल नहीं मिलते को ही जोड़ती है। यानी कि चाहे हम प्रकृति के भौतिक सुखों की बात करें या परमात्मा के आध्यात्मिक सुखों की, यानी कि उस परम आनंद की बात करें, दोनों ही स्थिति में आपको मनुष्य को, यानी कि हमें अपनी एक पात्रता बनानी होती है, योग्यता बनानी होती है। इसीलिए तो मनुष्य जोनि को कर्म जोनि कहा जाता है, यानी कि हम प्रकृति के सुखों को प्राप्ति के लिए हमें विधि विधान द्वारा, यानी कि विहित कर्म करने होते हैं। और पाप कर्मों से बचने के लिए हमें निषेध कर्मों से बचना होता है, यानी कि प्रकृति के दुखों के प्रकोप से बचने के लिए हमें निषेध कर्मों से बचना होता है। और यदि हम परमात्मा का आनंद चाहते हैं, परमात्मा का आनंद प्राप्ति के लिए फिर हमें साधना करनी होती है। साधना का आरंभ कर्म योग से होता है, फिर ज्ञान योग और फिर भक्ति योग की परम स्थिति प्राप्त करके हम एक परम आनंद की प्राप्ति करते हैं, यानी कि हम मायातीत की स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, परमात्मा की सदा सम्मुखता बनी रहे। और यदि आपका वीडियो संबंधित कोई आपका प्रश्न हो, आपका कोई सुझाव हो, या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या अपनी शिकायतों को भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।